डर गया रे अंकित? कभी नहीं। सच में उसके तो दिल की धड़कन ही तेज हो गई थी। सूरज डूब रहा था और सामने पुराना हवेली, भूत बंगला एक साया बना खड़ा था। सब कहते थे यहां भूत हैं। जो पहले डरा वो हारा। राघव ने ऐलान किया और हवेली की तरफ बढ़ गया। अंकित ने गहरी सांस ली। वो हारना नहीं चाहता था। डरते डरते वो राघव के पीछे भागा। वो दोनों जंग लगे गेट पर पहुंच गए। गेट ऐसे खुले जैसे उन्हें अंदर बुला रहे हो, या शायद उन्हें चेतावनी दे रहे हो। जैसे ही राघव ने दरवाजा धकेला, एक भयानक आवाज आई। दरवाजे की चरमराहट ने माहौल को और भी डरावना बना दिया। अंदर की हवा बासी थी, धूल से भरी हुई थी और सड़ांध भी आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से यहां कोई नहीं आया हो। हर तरफ मकड़ी के जाले थे जो अंकित की टॉर्च की रोशनी में चमक रहे थे। जाले इतने घने थे कि मानो सदियों से यहां मकड़ियों का राज हो। देखो, कुछ नहीं है यहां। लेकिन उसकी आवाज में भी एक हल्की सी घबराहट थी। राघव ने कहा। उसकी आवाज जरूरत से ज्यादा तेज थी। शायद वो खुद को और अंकित को दिलासा देने की कोशिश कर रहा था। वे अंदर चले गए। लकड़ी के फर्श पर उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। हर कदम के साथ फर्श की चरमराहट और भी डरावनी लग रही थी। हवेली में सन्नाटा था। सिर्फ उनके कपड़ों की सरसराहट और उनकी अपनी सांसें सुनाई दे रही थीं। ऐसा सन्नाटा जो किसी तूफान से पहले की शांति जैसा था। बहुत ज्यादा सन्नाटा। अंकित कांप गया। उसकी रूह तक कांप उठी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा है। हर कोने से, हर अंधेरे से कोई छुपकर उन्हें घूर रहा हो। उसे वहां से जाना था, लेकिन वो राघव को डरपोक नहीं दिखना चाहता था। उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी, लेकिन दोस्ती का मान रखना भी जरूरी था। दालान से एक धीमी सी आवाज आई। अंकित उछल पड़ा। यह क्या था? राघव घबराहट में हंसा। हवा होगी। लेकिन हवा तो बाहर थी और यह आवाज घर के अंदर से आई थी। उसके बाद एक धीमी, दर्द भरी आवाज आई। वे एक बड़ी सी सीढ़ी के पास रुक गए। रेलिंग पर धूल की मोटी परत थी। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से इन्हें छुआ तक नहीं गया। उतरने पर एक सजी हुई आईना लगी थी, जिसमें अंधेरे के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे कुछ आवाज सुनाई दे रही है, चलो यहां से। राघव ने एक दरवाजा धकेला। यह कमरा एक लाइब्रेरी थी, जिसमें किताबों की अलमारियां भरी हुई थीं। हर शेल्फ पर किताबें करीने से रखी हुई थीं, जैसे किसी ने उन्हें बहुत प्यार से सजाया हो। किताबें पुरानी और चमड़े की जिल्द वाली थीं, जिनके शीर्षक मंद रोशनी में पढ़े नहीं जा सकते थे। कुछ किताबों के पन्ने पीले पीडीडीटीएच चुके थे, जैसे उन्होंने समय की कई कहानियां अपने अंदर समेट रखी हो। चूल्हे में आग जल रही थी। हालांकि चिमनी ऐसी लग रही थी जैसे उसे इस्तेमाल नहीं किया गया हो। आग की लपटें कमरे में एक अजीब सी गर्माहट फैला रही थीं, जो राघव को थोड़ी दी असहज कर रही थी। और आग के ऊपर दीवार पर एक तस्वीर लटकी हुई थी। यह एक औरत थी, खूबसूरत, लेकिन उसकी आंखों में एक उदास और डरावनी झलक थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो तस्वीर राघव की आत्मा को भेद रही हो। तुम्हें क्या लगता है, ये कौन है? क्या तुमने इसे पहले कहीं देखा है? अंकित ने पेंटिंग को देखते हुए पूछा। तस्वीर में जो औरत थी वो उसे घूर रही थी। उसकी आंखें अंकित के हर हरकत पर नजर रख रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, लेकिन शब्दों में नहीं कह पा रही। ये जानी पहचानी लग रही है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। शायद मैंने इसे किसी पुरानी किताब में देखा हो या किसी कहानी में सुना हो, राघव ने कहा। उसका माथा चढ़ा हुआ था। उसकी आंखों में चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं।
जैसे वो किसी गहरे रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहा हो। भाग 5। एक खौफनाक खोज। ऊपर से अचानक हुई एक आवाज से दोनों उछल पड़े। ये आवाज सुनी तुमने? हाँ, ये क्या था? वे घबराहट से एक दूसरे को देखने लगे। हमें ऊपर जाकर देखना होगा। राघव ने सीढ़ियों की तरफ इशारा किया। वे सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगे। उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। वो दर्द भरी आवाज फिर से आई, इस बार और तेज, दर्द और निराशा से भरी हुई। वे एक मंजिल पर पहुंचे। एक दरवाजा खुला हुआ था। एक्स-रे ही। हाँ चलो, S2, वो देखो। और अंदर से उन्होंने उसे देखा। छत से एक शरीर लटका हुआ था। खुली खिड़की से आ रही हवा में हल्के से हिल रहा था। भाग 6। दहशत और भाग दौड़। अंकित हांफने लगा। उसकी सांसें तेज हो गई थीं और दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि उसे अपने कानों में सुनाई दे रही थी। वह अपने चारों ओर देख रहा था, जैसे कोई रास्ता खोज रहा हो। हे भगवान, यह क्या हो रहा है? हमें यहां से निकलना होगा। राघव पीछे हट गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था और उसके होंठ कांप रहे थे। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। शरीर एक औरत का था, जिसने सफेद रंग का गाउन पहना हुआ था। उसकी आंखें खाली और ठंडी थीं, जैसे वह किसी और दुनिया से आई हो। उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ पर बिखरे हुए थे, जिससे उसका चेहरा ढका हुआ था। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी, जैसे कोई भूतिया परछाई। दहशत ने उन्हें रफ्तार दी। वे बिना सोचे समझे भागने लगे, जैसे उनके पीछे कोई अदृश्य शक्ति हो। वे भागे। सीढ़ियों से नीचे गिरते पड़ते उनकी चीखें खामोश घर में गूंज रही थीं। हर कदम पर उन्हें लग रहा था कि कोई उन्हें पकड़ने वाला है। वे तब तक नहीं रुके जब तक वे उस भूत बंगले से बहुत दूर नहीं पहुंच गए। पूरी चांदनी रात में सांस लेने के लिए हाँफ रहे थे। उनके चेहरे पर डर और थकान साफ दिखाई दे रही थी। हमें यहां से जाना होगा। यह जगह सुरक्षित नहीं है। हमें जल्दी से जल्दी बाहर निकलना होगा। भागते रहो, रुको मत। अगर हम रुके तो वह हमें पकड़ लेगी। छत से लटकी हुई औरत की तस्वीर उनके दिमाग में बस गई थी। वह दृश्य इतना भयानक था कि वे उसे कभी नहीं भूल पाएंगे। उनके दिलों में डर और दहशत की लहर दौड़ गई थी। ये कोई मजाक होगा, है ना? लेकिन राघव गहरी सोच में डूबा हुआ था। वो औरत जो तस्वीर में थी, मैं उसे जानता हूं। वो इस हवेली की पुरानी मालकिन थी। सालों पहले गायब हो गई थी। उसके पति पर शक था, लेकिन उन्हें उसका शरीर कभी नहीं मिला। अंकित उसे देखता रह गया। तुम्हारा मतलब? मुझे लगता है कि हमने उसे ढूंढ निकाला। अगले दिन वे पुलिस के पास गए। पहले तो पुलिस वालों को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने जांच की तो उन्हें उस औरत का शरीर ठीक उसी जगह मिला जहां राघव और अंकित ने बताया था। हवेली अब मनोरंजन का साधन नहीं रह गया था। यह अब एक अपराध स्थल था, लेकिन रहस्य अभी सुलझा नहीं था। भले ही पुलिस मामले में शामिल हो गई थी, राघव और अंकित को यह एहसास नहीं छोड़ रहा था कि कोई उन्हें अब भी देख रहा है, कि उस भूत बंगले के राज्य जितना उन्होंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा गहरे थे। इस खोज की खबर जंगल की आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। लोग भूत बंगले और उस औरत के बारे में फुसफुसाते थे जो आखिरकार मिल गई थी। लेकिन आखिर उसे इतने सालों बाद वहां किसने लटकाया था? क्या यह उसका पति था जो अपने गुनाहों को छुपाना चाहता था, या कुछ और भयानक साजिश थी? कुछ ऐसा जो उस पुरानी हवेली में मौत के बाद भी रहता था। सवाल बने रहे, उतने ही जिद्दी जैसे उस भूत बंगले से फैलते साए।
जो रात में बाहर तक पहुंचते थे। राघव और अंकित ने उस अनुभव को पीछे छोड़ने की कोशिश की, लेकिन भूत बंगला उन पर एक अजीब सी पकड़ बनाए हुए था। वे उन अनुत्तरित प्रश्नों को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। वह एहसास कि उन्होंने उन ढहती दीवारों के भीतर छिपे अंधेरे का एक छोटा सा हिस्सा ही देखा था। हवेली पहाड़ी पर खड़ी थी, एक खामोश पहरेदार की तरह जो शहर को देख रहा था। और उस रात का रहस्य, उस सफेद गहाओ गीशिया गाउन वाली औरत की असली कहानी, उसकी ढहती दीवारों के भीतर बंद थी, एक खौफनाक याद दिलाती है कि कुछ रहस्यों को दफन ही रहने देना बेहतर होता है।